नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नरेंद्र मोदी की सरकार में एक बड़े मंत्री के तौर पर लंबे वक्त से वो काम कर रहे हैं और एक ऐसे वक्त पर वो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। जो बहुत सारी चुनौतियां भी आई हैं अमेरिका से, टैरिफ की वजह से, लेकिन इसी के साथ भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया है। इससे पहले इनकम टैक्स में राहत और अब जीएसटी में आम उपभोक्ता के लिए आ रही बड़ी राहत से क्या हम इसका मुकाबला कर पाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये जो जीएसटी के 4 स्लैब से हमने 2 स्लैब किए हैं और जिनको हम सिन गुड्स कह रहे हैं उनको 40% में डाला है, इससे आम आदमी को कितनी राहत पहुंचेगी? किस तरीके से आप अपनी सरकार के इस कदम को समझाएंगे आम भाषा में? मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, बहुत कुशलता से। एक समय आपको याद होगा कि 35-40 प्रकार के अलग अलग टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज लगाए जाते थे। उन सब को सम्मिलित करते हुए एक जीएसटी बनाया गया, 2017 में लागू हुआ। कांग्रेस तो वर्षों से बोलती रही लेकिन कभी लागू नहीं कर पाई। मोदी जी पे लोगों को विश्वास था, विपक्षी दलों को भी विश्वास था कि इन्होंने कहा है तो अच्छा करेंगे, और समय समय पर राहत मोदी जी देते रहे। जो पहले टैक्सेस थे उसको कम करते रहे। अब जब अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हो गई, आपने देखा ही होगा 7.8% पे हम आज विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। महंगाई का दर भी सिर्फ 1.55% हो गया। हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार पर्याप्त है। अलग अलग प्रकार से एक बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत उभरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा गरीबों की, मध्यम वर्ग की चिंता करते हैं, महिलाओं की, युवा युवतियों की, और उनके मन में था कि एक बहुत बड़ा बदलाव करा जाए जीएसटी में, जिससे सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो भी सामान लगता है वो सब सस्ता हो। और मैं समझता हूं अगर मैं इतिहास देखूं तो इतिहास के पन्नों में दशकों तक मुझे इतना बड़ा बदलाव जो 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को छुए। आज अगर आप देखें तो सुबह उठने से रात के सोने तक आपके लगभग हर वस्तु के ऊपर, आपको सुबह कोई दवाई खानी है, दवाइयों के ऊपर टैक्स कम कर दिया। आपके सुबह कोई जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उस पर खर्चा कम हो जाएगा, कपड़े उस पर खर्चा कम हो जाएगा। आपने बालों का तेल इस्तेमाल करना है, शेविंग किट इस्तेमाल करनी है, कुछ महिलाओं को ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए, कॉस्मेटिक्स चाहिए, वो सब सस्ता हो जाएगा। गाड़ी में जाना है, टू व्हीलर में जाना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है, वो सस्ता हो जाएगा। ट्रकों पे कम कर दिया जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, तो उसका तो क्रॉस कटिंग हर एक चीज पे दाम कम करने में लाभ होगा। आप काम पे जाएंगे तो पेपर सस्ता हो जाएगा जिस पे आप काम करते हैं। एक प्रकार से आप जितने वस्तु देखें, आपको घर बनाना है खुद का तो वो ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। आपने बाहर जाना है रात को, उसके लिए सुविधाएं सस्ती हो जाएंगी। आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो 100 रुपए तक की जहां टिकट होती है उस पे जीएसटी कम कर दिया। इतना वाइड स्पैन ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। एक प्रकार से युवा हो, महिला हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, किसान हो, किसान के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए जो भी मशीनरी लगती है, जो भी स्पेयर पार्ट लगते हैं वो सस्ते कर दिए, ट्रैक्टर सस्ते कर दिए, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट सस्ते कर दिए। ऐसा कोई वर्ग देश में नहीं है जिसको इसका लाभ नहीं मिले। ये इस बात में सच्चाई है और खास तौर पर चर्चा हो रही है 33 जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उस पर आपने जीरो टैक्स किया है। लेकिन 3 विपक्ष के आरोप हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जरूर। पहला उनका कहना है कि देर आए, इतनी देर क्यों लगा दी आते आते? अभी तक तो आप 5, 12, 18, 28 4 अलग अलग टैक्स स्लैब्स रख रहे थे और व्यापारियों में बड़ा कंफ्यूजन था, इसको लेकर लंबे समय से उनकी मांग थी। दूसरा उनका कहना है कि राहुल गांधी जी ने पोस्ट, उनका पुराना पोस्ट निकाल रहे हैं वो, जिसमें उन्होंने 2 स्लैब्स की वकालत की थी, तो वो एक क्रेडिट वॉर छिड़ गया। वो कह रहे हैं कि राहुल जी की बात सुन ली होती तो पहले ही रात देते।
और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि सरकार तो आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा चल रहा है, जीएसटी हम ही लेके आए थे, हम ही ने कहा था 2 स्लैब करो। तीनों पर आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है, राहुल गांधी जी अपनी नाकामियों के बारे में एक प्रकार से खुद ही प्रचार कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जीएसटी वो तो लागू कर नहीं पाए थे। उनके 10 साल के शासन में या उसके पहले भी जाएं, अगर इतने वर्षों तक इन्होंने सरकार चलाई, वो तो एक के बाद एक नए टैक्स ही थोपते थे। ये तो मोदी जी ने कुशलता पूर्वक 34 के करीब टैक्सेस, लेवीज, ड्यूटीज को सम्मिलित करते हुए जीएसटी बनाया। विश्वास दिलाया कि 5 साल तक 14% की वृद्धि गारंटी करी राज्यों को, केंद्र सरकार, और उसके लिए केंद्र सरकार ने अपने कई टैक्सेस को कंपेंसेशन के लिए पूल में डाल दिया। जैसे कोल सेस से हमें 40,000 करोड़ रुपए आते थे, वो केंद्र सरकार ने सैक्रिफाइस करके जनरल पूल में डाला। ये सरल नहीं था जीएसटी इंप्लीमेंट करना। उस समय रेट सेटिंग की गई, तब सभी राज्य सरकारों के अधिकारी और मंत्रियों को ने मिलकर ये रेट सेट ऐसा किया कि इन सब टैक्सेस को जोड़कर जो हमारे ऊपर बोझ था उपभोक्ताओं पे, उसके कम बोझ पे टैक्सेस सेट किए। आप 7-8 साल के इतिहास को देखिए, समय समय पे अलग अलग चीजों पे टैक्स मोदी जी ने कम किया। 2018 में तो 100 से अधिक चीजों पे एक साथ कम किया था। लगातार कम करते रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत याद करिए। 2014 में कांग्रेस क्या छोड़ के गई थी और कैसे मोदी जी ने 10 वर्ष परिश्रम करके एक फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी को विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया। 2 साल बाद हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये एक पूरा कैलिब्रेटेड मैनर में समय के अनुकूल बदलाव किए गए और आज ही सही समय था और सही समय पे सही कदम उठाकर, जिससे राज्यों को भी कोई नुकसान नहीं हो, देश की अर्थव्यवस्था और तेज गति प्राप्त करे, लोगों को राहत मिले, लोगों को सामान्य वस्तुएं सस्ती करने का एक माध्यम बने। और मैं समझता हूं ये इतना ऐतिहासिक कदम है और इससे इतनी राहत मिलेगी, इतना डिमांड बूस्ट होगा कि मैं इसको एक अंग्रेजी में शीर्षक देता हूं, वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। भारत की अर्थव्यवस्था का जो बढ़ाव है, जो वृद्धि है, उसके लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो। एसबीआई ने अपनी तरफ से जो अनुमान दिया है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास की खपत में बढ़त बता रहे हैं। जेफरीज कह रहा है कि 2.25 लाख करोड़ की खपत में बढ़त हो सकती है। लेकिन 2 व्यू पॉइंट्स हैं इकोनॉमिस्ट के जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा धड़ा है जो ये कह रहा है कि रेवेन्यू लॉस, जो आपने इनकम टैक्स में भी एक बहुत बड़ी राहत दी, उससे जो रेवेन्यू लॉस, अब ये जीएसटी से जो रेवेन्यू लॉस है, जो स्टेट्स के कंसर्न्स थे, आप मुफ्त का राशन भी दे रहे हैं, ऐसे में क्या ये रेवेन्यू लॉस में लगातार इस तरह से इजाफा करना पॉपुलिस्ट मेजर से आप अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? अंजना जी, आप को इसका मैं बहुत सरल शब्दों में समझाता हूं कि ये हमारे लिए रेवेन्यू लॉस नहीं है, ये हम जनता को रेवेन्यू गेन दे रहे हैं। चाहे वो इनकम टैक्स कंसेशन हो, ये हमारी तरफ से जनता को गेन है। ये जीएसटी के कंसेशन जनता को लाभ देने का एक माध्यम है और ये लाभ देने की जो क्षमता खड़ी हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णायक नेतृत्व दिया देश को 11 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ईमानदार सरकार चलाई। कांग्रेस के समय में भी देश के पास पैसा उपलब्ध हो सकता था, वो भी राहत दे सकते थे, पर वो तो पैसा लुटाने में लगे हुए थे, वो तो कोलगेट स्कैम में बिजी थे, वो तो टेलीकॉम स्कैम में बिजी थे, कॉमनवेल्थ गेम्स तक में नहीं छोड़ा था। आपको याद होगा 40,000 करोड़ का टिश्यू पेपर बॉक्स आता था उनके समय में। तो जब आप एक ईमानदार सरकार चलाते हो तो भ्रष्टाचार से जो पैसा बचता है वो आपके लिए रेवेन्यू गेन रहता है, जो आप हमारे नागरिकों के बीच बांट सकते हो, नागरिकों को उससे राहत दे सकते हो। और जब आप अच्छी अर्थव्यवस्था चलाते हो, नियोजित तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हो, तो स्वाभाविक रूप से टैक्स की कलेक्शन भी सुधरती है। पहले का जमाना गया जब दिल्ली की केंद्र सरकार कांग्रेस की फोन कर करके बैंकों में अनाप शनाप लोन दिलाती थी, जो बाद में राइट ऑफ होते थे, रिस्ट्रक्चर होते थे, जिसके कारण लाखों करोड़ का नुकसान होता था, जो जाके घूम फिर के
किसी ना किसी प्रकार से सरकार और सरकार के माध्यम से जनता का नुकसान। लेकिन जो खपत बढ़ेगी सर, उससे रेवेन्यू लॉस मेकअप हो जाएगा। मतलब आप इसके पीछे का तर्क मेकअप क्या नहीं है? होगा, रेवेन्यू लॉस तो भूलिए, रेवेन्यू गेन बहुत बड़ा होगा और जनता को भी बहुत लाभ होगा। कैसे? वॉल्यूम से? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये तो एक साधारण से साधारण अर्थशास्त्री समझता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। उदाहरण के लिए अगर साबुन कोई एक कंपनी से, गोदरेज से निकल के 20 जगह जा रहा है, अगर हर जगह 10-10 पीस जाएंगे तो एक खर्चा होगा। अगर उसी ट्रक में हर जगह 20-20 पीस जाएंगे, वॉल्यूम से उतना ही खर्चे में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका इंतजार करते हैं कैसे ये होता है। लेकिन अब टैरिफ पर आते हैं, क्योंकि टैरिफ पर आपने काफी मेहनत की यूएस से भी, लेकिन वो आपने ऐसा कहा है कि नवंबर तक हमें लगता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा अमेरिका के साथ हो जाएगा। तो इसके पीछे का आपका तर्क कि आपको कैसे ऐसे लग रहा है, और क्या टैरिफ जो 50%, क्योंकि कम टैरिफ तो होता नहीं जो उन्होंने लगाया है 18% हमारे एक्सपोर्ट्स पर, क्या ये टैरिफ इस जीएसटी रिलैक्सेशन या टैक्स रैशनलाइजेशन के पीछे की वजह थी, ट्रिगर था? पहली बात तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जो बदलाव हुआ है, इतना व्यापक जो जीएसटी में लोगों को राहत दी गई है, ये कोई एक दिन, 4 दिन, 4 हफ्तों का काम नहीं है। ये तो 1 वर्ष से ऊपर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, हर राज्य के साथ सलाह मशुरा करना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट पे, रेट रैशनलाइजेशन पे, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन पे, लोगों ने 1.5 साल इस पे काम किया। बिफोर टैरिफ्स? आज से 1-1.5 साल पहले से काम शुरू हुआ, इलेक्शन के भी पहले से काम शुरू हुआ। तो ये कोई ओवरनाइट नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी दूरदृष्टि से अपना काम करते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं, और ये काम उन्होंने शुरू कर दिया था ध्यान में रखते हुए कि लगभग अक्टूबर-नवंबर तक जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन देना था वो पूरा हो जाएगा, और हमारे हाथ में एक संभावना बनेगी कि हम जनता को राहत बड़े पैमाने पे दे पाएंगे। और उनके मार्गदर्शन में काम काफी समय से चल रहा था, और लगभग एक प्रकार से समय अनुकूल है, क्योंकि इससे एक डोमेस्टिक डिमांड में जब उछाल आएगा तो जो अगर कोई इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट में हो, वैसे तो मैं मानता हूं इस साल का एक्सपोर्ट पिछले वर्ष से ज्यादा होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। इस वर्ष का एक्सपोर्ट, निर्यात पिछले वर्ष से ज्यादा होगा, लेकिन साथ ही साथ जब ये डोमेस्टिक डिमांड भी आएगी तो एक प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा आगे के कई वर्षों के लिए। वाणिज्य मंत्री जी, आपने कहा कि पिछली बार से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, इसका आधार क्या है? क्योंकि ये खबर आई थी कि अगर अमेरिका नहीं, जो लगभग 18% हमारा एक्सपोर्ट है, तो हम अन्य जगहों पर निर्यात करके बाजार ऑलरेडी कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात चल रही है, नए नए देशों के साथ व्यापार की कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यानी अगर कोई अफ्रीका का देश है, वो आज टेक्सटाइल खरीदते हैं बाहर से, तो हम भारत से उनको टेक्सटाइल भेज देंगे, और उनका कोई वस्तु ऐसा हो जो हमें चाहिए, समझो तेल है उनके पास, या एडिबल ऑयल है, या दालें हैं जो हमें चाहिए, वो हम उनके पास से खरीद सकते हैं। तो आदान प्रदान, ऐसे हमने 50 देशों के साथ बातचीत शुरू की है। 50 देशों के साथ अलग अलग ट्रैक्स पे अलग अलग वस्तुओं को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। 4-5 दिन पहले मुंबई में यूएई के माननीय मंत्री आए थे, 2 दिवसीय हमारी चर्चाएं रही, कई चीजों पे यूएई के साथ बातचीत हुई है। 18-19 तारीख को पूरी बिजनेस डेलीगेशन लेके हम वहां पे एक हाई लेवल टास्क फोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स सालाना हमारा होता है, उसकी बैठक भी करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट करेंगे। जब से हमने एफटीए किया यूएई के साथ, निर्यात बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया में भी, और न्यूजीलैंड के साथ नया करार 2-3 महीने में हो जाएगा। ओमान का एफटीए कुछ हफ्तों में हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी बातचीत लगातार चल रही है, जल्दी वो एफटीए भी हो जाएगा। तो एक प्रकार से देश दुनिया में के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा है। ये यूरोपियन यूनियन की आपने खुद ही बात की, मैं उसी पर आना चाहती थी कि यूएई और ये तमाम देश तो हैं जिनके साथ हम बढ़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ कब तक आपको उम्मीद है कि हम क्योंकि हमने ब्रिटेन के साथ भी कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ हम कब तक एफटीए को फाइनल कर पाएंगे? यूरोप को अगर आप देखें तो और वहां पर मेजर चर्चा क्या है? मार्च 2024 में 4 देशों के साथ एफटीए किया था, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, और वो उन्होंने अब सब तीनों देशों ने मंजूरी दे दी है पूरी तरीके से।
1 अक्टूबर से वो लागू हो जाएगा। तो एक नया मार्केट हमारे निर्यातकों के लिए बड़े रूप में खुलेगा और वहां से $100 बिलियन यानी लगभग 9 लाख करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आने का उन्होंने कमिटमेंट दिया है। पिछले महीने आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी जी और यूके के प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर जी ने यूके के एफटीए पे को मोहर दे दी, उसको मंजूरी दे दी। उसका प्रोसेस भी कुछ समय में पूरा होके वो भी लागू हो जाए। तो नॉर्थ और साउथ यूरोप का अब हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ चुका है। 27 देश यूरोप के लगभग सभी के साथ हमारी द्विपक्षीय बातचीत से बहुत स्पष्ट दिखता है कि वो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस ईयर एंड तक कुछ कॉन्क्रीट आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा। कल या परसों ही जर्मनी के मिनिस्टर यहाँ थे। उन्होंने भी बताया कि बहुत उत्सुक है यूरोप और जर्मनी विशेषकर, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वहां, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम जल्दी खत्म करें। उन्होंने अपने भी मंत्रियों को कहा है और उनकी भी सलाह यूरोपियन कमीशन को यही है, जल्दी खत्म किया जाए। हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी सोमवार और मंगलवार ब्रसेल्स में थे, उनकी बहुत अच्छी चर्चा हुई है। उनकी टीम शायद परसों आ रही है, मंडे से उनकी टीम और हमारी टीम यहाँ नेगोशिएशन का अगला राउंड करने वाली है। काफी कुछ चीजें मंजूरी हो गई है दोनों तरफ। उनके मंत्री 11 तारीख को पहुंच रहे हैं। 11, 12 और 13 3 दिन वो मेरे साथ रहने वाले, हमारी चर्चाएं हैं। तो एक प्रकार से पूरे विश्व में आज भारत के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुकता है। चिली, पेरू, यूरेशिया, और यूरेशिया भी एक बड़ा समूह है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों के साथ। अभी कतार में जा रहा हूं शायद अगले महीने के पहले हफ्ते। उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस 4-5 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। आज सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर यहाँ थे, उनके साथ चर्चा हुई है कि उधर मछली की बहुत डिमांड है, उधर चिकन और एग्स एक्सपोर्ट का काफी संभावना है। और हमारे डेलीगेशंस अब जल्द ही सिंगापुर जाएंगे। उन्होंने चिकन और एग्स पोल्ट्री के लिए तो मंजूरी दे दी है, तो हमारा निर्यात उसमें भी बढ़ेगा। साथ ही साथ फिश में उन्होंने कहा है कि भारत की तो बड़ी टेस्टी होती है मछली, तो एक डेलीगेशन में जल्द वहां भेजूंगा। तो आज चारों तरफ दुनिया में भारत पहुंच रहा है। और अब उस देश का नाम लेते हैं जिसको लेकर बात बीते दिनों रस्साकशी पर आ गई है और आरोप प्रत्यारोप पर आ गई है, जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वाणिज्य मंत्री जी। अमेरिका 50% टैरिफ ट्रंप का लगाना और फिर ये कहना कि रशिया से भारत तेल खरीदता है, इसलिए हम ये 25% ऐड कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने पहले कहा था नवंबर तक एफटीए हो सकता है, आपकी उस पर क्या ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अमेरिका से क्या? मुझे लगता है कि लगातार अलग अलग ट्रैक्स पे बातचीत अमेरिका के साथ चल रही है। अभी हाल में डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर भी उनकी मीटिंग हुई है, दोनों देशों की, यूएस और भारत की। एक बड़ा घनिष्ठ संबंध है यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच में। अच्छी मित्रता है हमारे नेताओं में, हम मंत्रियों के बीच में भी अच्छी मित्रता बन गई है। वर्षों से ये एक ऐसा रिश्ता है जो मजबूत होते जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो निर्णय फरवरी में लिया गया था कि इस वर्ष के अंत तक, फॉल तक, नवंबर तक एक पहला ट्रेंच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का किया जाएगा, उस दिशा में जरूर कुछ ना कुछ अच्छी बातचीत से निर्णायक परिणाम निकलेगा। लेकिन पीयूष जी, वो लगातार अटैक कर रहे हैं इंडिया को ट्रंप। मतलब वो एक हर दिन सुबह बस जैसे यहाँ पे शाम होती है तो लगता है कि अब वो क्या लिखने वाले हैं। ऐसा तो हमें नहीं दिखता है, पर वो कह रहे हैं वन साइडेड रिलेशनशिप था, ये इंडिया को ही बस इससे फायदा हो रहा था, हम तो इसमें सब कुछ गवा रहे थे। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी जैसे जैसे और जानकारियां पहुंचेंगी तो ठीक पिक्चर, ठीक परिचय भारत और यूएस के ट्रेड का उनको भी मिल जाएगा। उनके इकोनॉमिक एडवाइजर पीटर नवारो से लेकर जो तमाम लोग हैं, वो जो एससीओ समिट हुआ वहां पर तियानजिंग में चाइना में, उसको लेकर भी बहुत चर्चा कर रहे हैं कि चाइना और रशिया के साथ आप हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन भारत और यूएस के बीच में जो संबंध है वो गहरा भी है और वर्षों से है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बातचीत होती है वो मीडिया के माध्यम से नहीं होती है, वो बंद कमरे में होती है।
अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ती हूं कि ये जो, क्या आपको लगता है कि ये जो जीएसटी में कटौती की है सरकार ने, वो टैरिफ के मामले में, क्योंकि देखिए कपड़ा सबसे बड़ा हमारा व्यापार वही था अमेरिका से 18% में, उसमें कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, शूज, ये सब चीजें थी। क्या आपको लगता है कि इस जीएसटी की राहत से वो जो टैरिफ से नुकसान हो रहा है उसमें, या झींगा के जो व्यापारी हैं, आपने मछली की बात की लेकिन झींगा व्यापारी, एक्सपोर्टर्स, उनको राहत मिलेगी? इज देयर अ डायरेक्ट कोरिलेशन? मेरा सिंपल सवाल है कि ये जीएसटी राहत से क्या टैरिफ का नुकसान झेलने वाले एक्सपोर्टर्स को राहत होती हुई कोई कनेक्शन है? पहले बताया, ये तो काफी समय से माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे चिंता करते थे और हम सबको मार्गदर्शन देते थे और बहुत अच्छी तरीके से इसको, पूरी चीज को तैयार किया गया, पूरा कंसेंसस से पास हुआ। कल मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और स्वाभाविक है कि इतने बड़े राहत से मार्केट में उछाल आएगा। उस उछाल से अगर कोई सेक्टर में तकलीफ थोड़े समय के लिए आई भी तो वो तकलीफ को पूरा करने में उनको सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ विश्व के अलग अलग देशों से भी हम व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कहाँ पे यही प्रोडक्ट्स, यही इंडस्ट्री को ऑल्टरनेट मार्केट मिल सकती है। तो मल्टी प्रोंग काम हो रहा है और उस काम का निर्णय, अच्छा लाभ और अच्छा परिणाम अवश्य भारत को मिलेगा। जैसे मैंने कहा, वी आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आगे भी हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बने रहेंगे। हमारा निर्यात लगातार बढ़ते रहेगा और देश के उपभोक्ताओं के 140 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक उज्जवल भविष्य, एक विकसित भारत 2047 की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कदम लगातार उनको परिणाम देते रहेंगे। पीयूष गोयल जी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए। आपका ये मानना है कि 2047 के विकसित भारत वाले संकल्प को जीएसटी में मिले कटौती से फायदा पहुंचेगा और उस दिशा में देश बढ़ेगा। आने वाले वक्त में क्या इसका असर होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।